कक्षा 6 विषय हिंदी में सबसे छोटी हूँ। कविता। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। मैं सबसे छोटी हूँ। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। अंचल का अर्थ होता है वस्त्र का छोर या साड़ी, ओढ़नी आदि का वह छोर जो छाती और पेट पर रहता है। तो उपरोक्त पंक्तियों का सब भावार्थ जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता मैं सबसे छोटी हूँ कि इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं तेरी सबसे छोटी संतान बनूं ताकि मैं तेरी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से तेरा आंचल पकड़कर हमेशा तेरे साथ घूमती रहूं और तेरा हाथ कभी न छोड़ूं। चलिए कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो सज्जित मतलब सजाकर और गात का अर्थ है शरीर। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं। तो भावार्थ है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में सबसे छोटी हूँ कि इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती और संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौनों से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। आगे चलते हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। स्नेह मतलब बच्चों होता है बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहते हैं। निष्प्रह का अर्थ होता है बिना इच्छा के। तो उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता मैं सबसे छोटी हूँ कि इन पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माँ मैं तेरे आंचल की छाया खो दूंगी जिसमें मैं निर्भय सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ, और उसी अंचल की छाया के भीतर से तुझसे कहूँ कि मुझे चांद का उदय दिखा दे। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। तो यह थी बच्चों ये कविता और इसका भावार्थ। अब चलिए पढ़ते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। आइए करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। तो कविता में जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसमें पहला प्रश्न है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो उत्तर है बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा, इसलिए बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। अगला प्रश्न है कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है। तो उत्तर है कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्ची को बड़ा नहीं बनना है। अगर ऐसा हुआ तो बच्ची को डर है कि वह माँ के आंचल की छाया खो देगी जिसमें वह निर्भय सुरक्षित होकर आराम से सो जाती है। अगला प्रश्न है कविता में किसकी आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों। उत्तर है
कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है, क्योंकि माँ अपने आंचल की छाया में अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की परेशानियों से बचा कर रखती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसका उत्तर होगा, इसका आशय स्पष्ट करना है, यानी अर्थ बताना है कि बड़े हो जाने पर बच्चों का साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। अगला प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? तो उत्तर देख लेते हैं। माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना तथा उसके हाथों से सजना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। कविता से आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? इसका उत्तर जान लेते हैं। वैसे तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। कौन कौन से? माँ हमारे लिए खाना बनाती हैं, माँ हमें नहलाती धुलाती और तैयार करती हैं, वे हमें कहानी सुनाती हैं, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं और पढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तो अपने कामों में लगी रहती है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है और न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। अगला प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, चांद का उदय दिखाती है। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न थे लगभग वो सभी हम करा चुके हैं और पाठ का भावार्थी बता चुके हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपका यह पाठ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।